ये कहानी है दो बकरियों की। एक गांव में दो बकरियां रहती थी, काली बकरी झूरी और भूरी बकरी रिमझिम। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ घास चरने जाती थी, पर उनके मालिक सोहन और रतन एक दूसरे के दुश्मन थे। बकरियां सोचती थी कि काश उनके मालिक दोस्त बन जाएं। झूरी जो काली बकरी थी सोचती है कि कोई तरीका निकालना होगा। वह रिमझिम को एक योजना बताती है। कल जब हम घास चरने जाएंगे, मैं झाड़ी में छिप जाऊंगी, तुम घर लौट जाना। देखेंगे कि क्या दोनों मालिक मिलकर मुझे ढूंढते हैं। रिमझिम को उसकी बात समझ आ जाती है। अगले दिन दोनों बकरियां चरने जाती हैं। झूरी एक घनी झाड़ी के पीछे छिप जाती है। रिमझिम अकेली ही अपने घर लौट जाती है। दोनों के मालिक नोटिस करते हैं कि आज बकरियां साथ साथ नहीं आई। झूरी गायब। शाम होने लगती है, लेकिन झूरी घर नहीं पहुंचती। सोहन को चिंता होने लगती है। वह इधर उधर जाकर ढूंढता है, रास्तों पर, खेतों में, चराई वाली जगह पर झाड़ी के पीछे देखना भूल जाता है। चिंता डर में बदल जाती है, कहीं मेरी बकरी को कुछ हो ना गया हो। सोहन आसपास के लोगों से पूछता है। लोग कहते हैं, हमने तो आज उसे रतन की बकरी के साथ देखा था, क्यों ना रतन से ही पूछ लो। दुश्मनी याद आती है, पर मजबूरी बड़ी होती है। सोहन सोचता है, बात तो करनी ही पड़ेगी। सोहन रतन के घर जाता है। रतन हैरानी से पूछता है, अरे सोहन, क्या हुआ? सोहन बताता है कि झूरी गायब है। रतन भी चिंतित हो जाता है। रिमझिम जो भूरी बकरी का नाम था, पास में खड़ी होकर अजीब आवाजें निकालने लगती हैं, जैसे कुछ बताना चाह रही हो। रतन अपनी बकरी से पूछता है, क्या झूरी तुम्हारे साथ गई थी? कहाँ है वो? रिमझिम फिर वही आवाज करती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दोनों मालिक उसके पीछे पीछे चल देते हैं। रिमझिम उन्हें चराई वाली जगह ले जाती है। फिर वह एक बड़ी झाड़ी के पास रुककर जोर जोर से मिमियाने लगती है। झाड़ी के अंदर से झूरी की आवाज भी आने लगती है। झूरी बाहर आ जाती है, सुरक्षित और ठीक। सोहन अपनी बकरी को पाकर बहुत खुश हो जाता है। वह रतन और रिमझिम दोनों का धन्यवाद करता है। रतन भी मुस्कुराता है। दोनों मालिक एक दूसरे से पहली बार अच्छे से बात करते हैं। दुश्मनी खत्म, दोस्ताना शुरू। कहानी का संदेश, कभी कभी बेजुबान जानवर हमें सिखा जाते हैं जो हम इंसान भूल जाते हैं, दोस्ती, भरोसा और मिलकर रहने का महत्व।